अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी रिलेशनशिप कोच सैयदा शुमाइला सहर। अगर आपको ये पता चले कि आपकी जिस इंसान से शादी होने जा रही है, उसकी पर्सनैलिटी टाइप आपकी पर्सनैलिटी टाइप से बिल्कुल ऑपोज़िट है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ट्रेनिंग्स में ये बताया जाता है कि अगर सेम पर्सनैलिटी टाइप हो, तो हैप्पी मैरिटल लाइफ़ गुज़ारना पॉसिबल होता है। कि अगर पर्सनैलिटी टाइप ऑपोज़िट हों, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल होती है। तो आप क्या करेंगे अगर यही बात आपको शादी के बाद पता चले कि आपके स्पाउस की पर्सनैलिटी टाइप जो है वो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है? तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे? आप दोबारा से अपने लाइफ़ पार्टनर की सिलेक्शन करेंगे, आप दोबारा शादी करेंगे? और अगर आप ये सोचते हैं कि सेम पर्सनैलिटी टाइप से शादी करने से आप एक हैप्पी मैरिटल लाइफ़ की तरफ जा सकते हैं, तो ये भी एक मिथ है। ये ज़रूरी नहीं है कि सेम पर्सनैलिटी टाइप के होने से ही हैप्पी मैरिटल लाइफ़ पॉसिबल है। देखें, दुनिया में कोई भी इंसान सेम नहीं होता। इवन कि हम एक पेरेंट्स की औलाद होते हुए भी हम एक-दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। हम बहन-भाइयों में बहुत से तज़ाद होते हैं, हमारी हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, हमारी सोच मुख्तलिफ होती है, हमारी पर्सनैलिटी टाइप्स मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक दूसरे के साथ एज़ अ फैमिली रह रहे होते हैं। हम एक दूसरे के साथ एक अच्छे अंदाज़ में ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। लेकिन ये कि अगर ये सोचा जाए कि पर्सनैलिटी टाइप स्पाउस की सेम होगी, तो इससे ज़्यादा मेरे ख़्याल में ये जानना ज़रूरी है कि आपके स्पाउस की पर्सनैलिटी टाइप जो है वो क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। और इस तरह से ये होगा कि आपको एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। और इससे भी ज़्यादा जो अहम बात है कि हम एक-दूसरे की पर्सनैलिटी टाइप को जान सकें, वो ये है कि हम ये सोचना छोड़ दें कि हम एक ख़ास पर्सनैलिटी टाइप से इन्फ्लुएंस्ड हैं, लिहाज़ा हम उसके कंट्रोल में हैं और हम खुद को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि हम खुद पे वर्क करके, खुद पे काम करके हम अपने स्पाउस के लिए, हम अपने आस-पास के रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए हम खुद को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा-सा ज़रूर हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप बिल्कुल खामोश रहते हैं, तो आपके पार्टनर के लिए आपको अंडरस्टैंड करना कम्युनिकेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो फिर इससे बहुत से क्लैशेज़ जो हैं वो हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, तो आपके पार्टनर के लिए आपका खामोशी से सुनना जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो लिहाज़ा यहाँ पे भी फिर प्रॉब्लम आएगा। तो हमें ये सीखना है, हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि अगर हम इंट्रोवर्ट हैं, तो हमें थोड़ा-सा बोलना सीखना होगा, ताकि हम अपने पार्टनर को अपनी बात जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। और इसी तरह से अगर हम एक्सट्रोवर्ट हैं, हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो हमें अपने पार्टनर को स्पेस देने की प्रैक्टिस करनी होगी, हमें खामोशी से सुनने की आदत डालनी होगी। अगर हम ये चीज़ें थोड़ी-सी प्रैक्टिस करके कर लेते हैं, अपनी हैबिट्स को थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं, तो इससे ये होगा कि हमारे स्पाउस अगरचे हम अपोज़िट पर्सनैलिटी में हों भी, तो तब भी हम एक-दूसरे की बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक-दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये हैप्पी मैरिटल लाइफ़ की तरफ आपको लेकर जा सकती है। थैंक यू।